हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड चैप्टर को कंटिन्यू करने वाला है। पिछले वीडियो में जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पे जो हमने अपना फर्स्ट टॉपिक जो है स्टडी किया था दैट वाज द टॉपिक ऑफ एक्सेस डिमांड। तो अगर जो है आपने वो वाला वीडियो मिस कर दिया है, नो नीड टू वरी, आप जो है आई बटन पर उस वीडियो का लिंक ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे जो है दिया रहेगा, आप जो है डायरेक्टली जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर जो है आपने वो वाला मिस कर दिया हो तो चलिए फिर जल्दी से और देरी नहीं करते हैं, जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स बिगिन। तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर के साथ दैट इज एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो पिछले वीडियो में जो है हमने एक्सेस डिमांड चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने जो है इसका जो फर्स्ट टॉपिक है एक्सेस डिमांड उसको जो है स्टार्ट किया था। हमने जो है डिस्कस किया था कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है। इट इज नथिंग बट अ मार्केट सिचुएशन इन विच आवर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स आवर एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि ये एक ऐसा मार्केट कंडीशन है जहाँ पे अपना जो एग्रीगेट डिमांड है वो जो है अपने रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से जो है क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो है हमें एक सिचुएशन देखने को मिलता है नोन एज एक्सेस डिमांड। और जो है जो गैप हमें देखने को मिलता है बिटवीन द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड एंड द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। एंड दिस लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ अ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी। तो ये हो जाता है एक छोटा सा रिकैप फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। तो एक्सेस डिमांड तो हो गया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेस डिमांड का जो है रीजंस क्या होता है, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ एन एक्सेस डिमांड। और जो है हम जो है इसके इंप्लीकेशन भी जो है और इंपैक्ट जो है और भी थोड़ा सा डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं रीजंस क्या क्या है। यहाँ पे जो है आपको 6 रीजंस देखने को मिलेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंपॉर्टेंट है, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी द विलिंगनेस और द एबिलिटी टू कंज्यूम, उसी को बोलते हैं हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अभी अगर जितने भी इकोनॉमी में जितने भी अपने कंज्यूमर्स है, अगर जो है उनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाता है, यानी कि दे वांट टू कंज्यूम मोर एंड मोर गुड्स, उसके कारण क्या होगा, ऑब्वियसली देयर डिमांड विल इंक्रीज। इसके कारण अपना एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे राइज हो सकता है, जिसके कारण जो है हमें एक एक्सेस डिमांड देखने को मिल सकता है। दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब वही आ जाता है कि विलिंगनेस और द एबिलिटी टू कंज्यूम। अगर जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में राइज हुआ, व्हाट डज इट मीन, आवर कंज्यूमर्स आर विलिंग टू कंज्यूम मोर, जिसके कारण दे विल बी डिमांडिंग मोर एंड एज अ रिजल्ट वी विल बी फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो देखते हैं भी अपना सेकंड रीजन दैट इज रिडक्शन इन टैक्स। तो रिडक्शन इन टैक्स का मतलब क्या है, अपना गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अपना टैक्स को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। तो अभी क्योंकि टैक्स रिड्यूस हो गया है, इसका मतलब क्या है, नाउ आवर हाउस होल्ड इज रिटेनिंग अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम दैट वाज प्रीवियसली स्पेंड ऑन स्पेंडिंग टैक्सेस। यस, पहले जो अपना हाउस होल्ड जितना टैक्स पे करता था उसमें से जो है अभी बहुत सारा पार्ट वो रिटेन कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स में एक रिडक्शन आ गया है। तो अगर वो रिटेन अर्निंग को अगर वो स्पेंड करना चाहे, व्हाट डज दैट मीन, दे विल भी सीइंग अ राइज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी ठीक है, इनकम का एक लार्जर प्रोपोर्शन बच रहा है, पहले टैक्स में चला जाता था, अभी नहीं जा रहा है टैक्स में, टैक्सेस कम हो गया है, अभी इनकम का एक लार्जर प्रोपोर्शन वो लोग होल्ड कर रहे हैं। एंड नाउ दिस विल अगेन लीड टू अ राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड फाइनली इट विल रिजल्ट इन एन एक्सेस डिमांड। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़े, दैट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इस केस में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में जो है पैसा और मनी जो है यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन, दिस विल लीड टू अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मनी फ्लोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। इसके कारण क्या होगा, कंज्यूमर्स के पास फिर से जो है यहाँ पे इनकम भरेगा, उनके पास जो है पैसा आएगा, पैसा आने से क्या होगा, ऑब्वियसली फिर से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उनका राइज हो जाएगा, वो लोग जो है और यहाँ पे डिमांड करेंगे, दे विल बी विलिंग टू कंज्यूम और भी जो है वो लोग यहाँ पे डिमांड को अपनी इंक्रीज कर देंगे, जिसके कारण फिर से जो है आपको यहाँ पे एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगा। यस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, व्हाट डज इट मीन, इट इज इंजेक्टिंग अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मनी नाउ इनटू द इकोनॉमी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसको जो है अभी हम दो पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम इंपोर्ट के बारे में बात करें, अगर जो है यहाँ पे अपना इंपोर्ट फॉल हो जाता है या फिर अपना एक्सपोर्ट यहाँ पे राइज हो जाता है, तो इन बोथ दिस कंडीशंस क्या होगा, अपना डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वंस अगेन अपना एक्सेस डिमांड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड राइज होगा, जिसके कारण वो जो है रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण जो है आपको यहाँ पे एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगा विद अ फॉल इन आवर इंपोर्ट एंड अ राइज इन आवर एक्सपोर्ट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये वाला जो कंसेप्ट है मैंने आपको मनी इन बैंकिंग चैप्टर में जो है ऑलरेडी
एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जब यहाँ पे फाइनेंस करता है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर आप भूल गए हैं तो आप जो है जल्दी से वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो जल्दी से गूगल कर लीजिए, आपको जो है याद आ जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को डिटेल में समझाऊँ, वीडियो जो है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। जस्ट जो याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। एक हिंट वही है कि यहाँ पे जो है अपना आरबीआई यहाँ पे फाइनेंस करता है, पैसे जो है यहाँ पे इकोनॉमी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, इफ मोर मनी इज इंजेक्टेड इनटू द इकोनॉमी, व्हाट डज इट मीन, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द मनी विल बी रिसीव्ड बाय आवर हाउस होल्ड, विल बी रिसीव्ड बाय आवर कंज्यूमर्स। और अगर यहाँ पे फिर से अगर इनकम उनका बढ़ जाता है, फिर से उनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, वापस से एक्सेस डिमांड राइज कर जाएगा। लास्ट पॉइंट की तरफ चले, जो कि है अपना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो है अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, वही मीन करेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इट इज बीन रेफरिंग टू इंजेक्ट ऑफ मनी। यस, इन्वेस्टमेंट का मतलब वही है कि यहाँ पे जो है मनी फ्लो और भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। मनी फ्लो अगर इंक्रीज हुआ, फिर से वही बात आ जाएगा कि अपने पब्लिक के पास यहाँ पे फिर से जो है मनी आ जाएगा, जिसके कारण दे विल बी अगेन राइजिंग देयर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसके कारण फिर से वो ज्यादा डिमांड करेंगे, एंड अगेन इट विल बी लीडिंग टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो यही हो जाता है 6 रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ एक्सेस डिमांड सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। जल्दी से जो है एक बार देख लीजिए। आई विल रिकमेंड दैट आप जो है इस पार्ट को फिर से एक बार देखिए। सेकंड पार्ट जो है इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे जो है कुछ जो है आपको यहाँ पे चीज़ें जो है याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए जो है आप फिर से ये पार्ट देख लीजिए, आपको जो है ये चीज़ याद आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एज अ होल जो है ये क्या इम्पैक्ट लाता है इकोनॉमी में, जो कि है इन्फ्लेशन। तो अगर हम थोड़ा और डिटेल के बारे में बात करें तो मेनली 3 चीजें जो है यहाँ पे इंपैक्ट हो सकती है। सबसे पहला आउटपुट, सेकंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड होता है प्राइस लेवल। तो अभी एक एक करके देखते हैं क्या जो है ये इंपैक्ट ला सकता है। सबसे पहले अगर हम आउटपुट के बारे में सोचें तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आउटपुट पे क्या इफेक्ट ला सकता है, आप मुझे बताइए। क्या ये आउटपुट बढ़ेगा या फिर घटेगा एट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, आप मुझे बताइए। यस, ये जो है कोई भी इंपैक्ट आउटपुट में नहीं लाएगा। यस, दिस इज आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस डिमांड है, फिर भी जो है हम यहाँ पे अपना आउटपुट बढ़ा नहीं सकते। कम करने का तो बात ही नहीं आएगा, ऑलरेडी जो है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसको तो और कम नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे हम बढ़ा भी इस चीज़ को नहीं सकते हैं ऐसे, इसीलिए क्योंकि देखिए अपना एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, अपना एग्रीगेट डिमांड एक ऐसे लेवल पे है जो कि अपने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के एग्रीगेट डिमांड से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इट इज एक्सीडिंग आवर एग्रीगेट डिमांड इवन एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अभी ऑलरेडी जो है अपना एग्रीगेट डिमांड जो है ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में था, उससे भी जो है ये ऊपर चला गया है। तो अभी क्योंकि जो है सभी यहाँ पे अपना रिसोर्सेज जो है एम्प्लॉयड है एंड आवर इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ फुल कैपेसिटी, तो अभी जो है अपना इकोनॉमी यहाँ पे और जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी इट इज फुल कैपेसिटी। इसके कारण क्या होगा, अपना आउटपुट यहाँ पे और बढ़ाया नहीं जा सकता, एंड दस देयर विल बी नो इम्पैक्ट इन आवर आउटपुट। कोई भी जो है इम्पैक्ट यहाँ पे अपना आउटपुट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कम करने का तो बात ही नहीं आएगा, ऑब्वियसली ऑलरेडी डिमांड यहाँ पे ज्यादा है, सप्लाई कम है, कम करने का तो बात ही नहीं आएगा। बढ़ा भी हम नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी यहाँ पे फुल कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा है। सेकेंड इम्पैक्ट के बारे में सोचिए, अगर एम्प्लॉयमेंट, क्या आप फिर से आप मुझे बताइए, क्या हम एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे या फिर बढ़ाएंगे? यस, यहाँ पे जो है फिर से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ऐसा, इजीली क्योंकि देखिए वही बात आ जाएगा कि फिर से आवर इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ फुलेस्ट कैपेसिटी। इसके ऊपर जो है अपनी इकोनॉमी वर्क नहीं कर सकता। सभी जो है एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज सब जो है यहाँ पे यूटिलाइज्ड हो चुके हैं, इट इज एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट तो और हम बढ़ा नहीं सकते, कम करने का तो यहाँ पे बात ही नहीं आएगा। इसीलिए जो है अगेन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन आवर एम्प्लॉयमेंट अगेन। हो जाता है लास्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन प्राइस लेवल। तो आप बताइए एक्सेस डिमांड से अपना प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि यहाँ पे जो है ऑब्वियसली अपना प्राइस लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, देयर विल बी कंपटीशन अमॉन्ग दी बायर्स इटसेल्फ, जिसके कारण सब लोग जो है हायर प्राइस पे करने के लिए विलिंग हो जाएंगे, जिसके कारण एज ए हेल अपना जो प्राइस का लेवल है वो जो है इकोनॉमी में राइज हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जस्ट हम बोलेंगे यहाँ पे प्राइस लेवल राइज होता है। तो 3 इम्पैक्ट के बारे में बात करें, आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वाई? बिकॉज आवर इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ फुल कैपेसिटी। एम्प्लॉयमेंट में भी वही जो है लॉजिक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी, उसके ऊपर चला गया है डिमांड, बढ़ाने का जो है यहाँ पे और कोई स्कोप बचा नहीं है, कम करने का तो बात ही नहीं आएगा। एंड फाइनली प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा, वही इंपैक्ट आ जाएगा कि यहाँ पे प्राइस राइज होगा लीडिंग टू अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन।
तो यही था, दीज वर द 3 इम्पैक्ट्स ऑफ आवर एक्सेस डिमांड, और ये हो जाते हैं अपने 6 रीजंस टू एक्सेस डिमांड। तो अभी जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके जो है एक बार जल्दी से चीज़ों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए खुद से, एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए सभी चीज़, आपको जो है ये सभी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड येस डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल बी विलिंग टू सपोर्ट यू थ्रू द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। मैं जो है वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, एंड ऑल्सो इट विल बी अ प्लेजर टू हैव अ conversation with you if you are willing to correct me through my Instagram. The ID you will find in the description itself. We can have a conversation there and clear your doubts or queries if any. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहा। Till then stay safe and stay healthy. Thank you and goodbye.